आई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की वंदनवार, सद्गुणों की वंदनवार। ओ सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार, खुशबूदार। बांधो बांधो। ओम शांति। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी खुशबू बहन आज हम आत्मविश्वास के विषय पर चर्चा करेंगे। आज दुनिया में हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के कुछ नियम होते हैं जिसमें आत्मविश्वास सबसे पहले नंबर में आता है। दुनिया में 3 कैटेगरी के सोच वाले लोग होते हैं। एक वो है जो सोचते हैं कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना पूरा लगाना पड़ेगा। दूसरे वे हैं जो सोचते हैं कि अगर हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और तीसरे वे हैं जो सोचते रहते हैं कि हमारे तो हालात ही ख़राब हैं, हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे तो हो ही नहीं सकता। तो इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक पिकासो नामक महान चित्रकार किसी रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक महिला भी जा रही थी। उस महिला की पिकासो पर नज़र पड़ती है। वो महिला दौड़ती हुई उनके पास आई, क्योंकि उस महिला ने पिकासो को पहचान लिया था कि ये वही महान चित्रकार है जिसकी ख्याति पूरे संसार में फैली हुई है। तो महिला ने पिकासो के पास आकर कहा कि मुझे आपकी पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत दिनों से आपकी पेंटिंग बनवाने के लिए इंतज़ार में थी कि आपसे मैं एक पेंटिंग बनाऊं। तो आज आपसे ये मौका मिला है कि पेंटिंग बनाने का, तो क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि आप मुझे राह चलते पेंटिंग बनाने के लिए कह रही हैं, जबकि मेरे पास तो पेंटिंग का कोई सामान भी नहीं है। अच्छा, मैं फिर और कोई दिन आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन महिला ने जिद पकड़ ली और कहा मुझे तो अभी ही पेंटिंग बनवानी थी आपसे। तो पिकासो ने एक छोटा सा कागज़ निकाला और उस पर पेन से 10 सेकंड में पेंटिंग बना दी और कहा ये लो पेंटिंग, ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला को बहुत अजीब सा लगा कि पिकासो ने आखिर ऐसा क्या बना दिया 10 सेकंड में जो बोल रहे हैं ये $1 मिलियन की है। तो महिला पेंटिंग लेकर अपने घर आ गई और सोचने लगी कि पिकासो उसे मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन जब महिला उस पेंटिंग को लेकर बाजार में गई तो उसका मूल्य $1 मिलियन ही था। तो जब वो पेंटिंग को वापस लेकर पिकासो के पास आई और पिकासो से कहने लगी कि आपने सही में ये पेंटिंग $1 मिलियन की बनाई है, अब मैं भी आपसे पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। जब आप 10 सेकंड में इतनी अच्छी $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकते हैं तो मैं 10 सेकंड की बजाय 10 मिनट में तो बना ही सकती हूँ। तो आप मुझे पेंटिंग सिखा दीजिए। पिकासो मुस्कुराए और कहने लगे ये जो मैंने पेंटिंग 10 सेकंड में बनाई है उसे सीखने में मुझे 20 साल का समय लगा है। महिला ये बात सुनकर आश्चर्य से देखा और फिर अपने घर चली गई। सच में
कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बन जाता है। उसके पीछे उसका कड़ा परिश्रम और अटूट विश्वास होता है जो उसको महान बनाता है। सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है और सफलता जिस ताले में बंद होती है उसकी 2 चाबी है। एक है कठिन परिश्रम और दूसरा है दृढ़ विश्वास अपने ऊपर। सफलता के लिए शिक्षा ज़रूरी है, डिग्री नहीं। आज हम देखते हैं कई लोग हैं जो ये कहते हैं अगर हमारे पास धन होता या कोई मेरे पास विशेष गुण क्वालिटी होती या परिवार का मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं भी अपने जीवन में कुछ कर लेता, कुछ अच्छा बन जाता। लेकिन मेरा भाग्य और परिस्थितियाँ ही मेरे साथ ऐसी हुई कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। वे मनुष्य परिस्थिति और भाग्य को ही शक्तिशाली समझते हैं और अपनी पूरी मेहनत करने में थोड़ा सा आलस कर जाते हैं और पूरी मेहनत में थोड़ा जल्दी वो निराश भी हो जाते हैं। जबकि आत्मविश्वास तो एक ऐसा जादू है जिससे अपने आप ही सफलता के साधन अपनी ओर खींच लेता है। संसार में हम देखते हैं कि इतिहास पढ़ने से ही पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति, समाज व देश की उन्नति का, सफलता का सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास। कहते भी हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि युद्ध के मैदान में शत्रु के विरुद्ध काम आने वाला सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। तो बीरबल ने कोई स्थूल शस्त्र का नाम नहीं लिया बल्कि आत्मविश्वास को ही सबसे बड़ा शस्त्र बताया, सफलता का। जो बात बीरबल ने युद्ध के प्रसंग में कही सफलता के लिए, बल्कि आत्मविश्वास तो संसार के हर एक क्षेत्र में चरितार्थ होता है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। सब कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मनुष्य के पास सब कुछ हो मगर खुद पर विश्वास ही ना हो तो वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। हमें कोई भी कार्य करने व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास तो जैसे हमारे लिए विजय होने का साधन है। बिना इस साधन के हम कभी भी सफल हो नहीं सकते। हम किसी को देखते हैं कि किसी में बहुत विशेषताएं, योग्यताएं बहुत होती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो कामयाबी को पाने से पीछे रह जाते हैं। कईयों के माता पिता भी कहते हैं हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, इसे सब याद भी हो जाता है, लेकिन ये सुना नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण है आत्मविश्वास की कमी। अगर जिंदगी में हम देखें, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन आत्मविश्वास तो बहुत ज़रूरी है। भले हमारे पास बहुत सारी योग्यताएं, विशेषताएं ना भी हो, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास भरपूर है तो हमारी सफलता की संभावनाएं उन योग्य उम्मीदवारों से जिनमें आत्मविश्वास कम है उनसे कई गुना हमारी सफलता होती है। तो आत्मविश्वास के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है आत्मा पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, अपनी शक्ति, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति होते भी, ऐसी असंभव बातें आते भी उसको भी
संभव कर दिखाए, अपने अनुकूल कर ले और अपने लक्ष्य व मंजिल तक पहुंच जाए, वही आत्मविश्वासी है। कहते भी हैं कि कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए जीवन में पिंजरे में गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर भरोसा करो। हमें अपने आप को कोई भी कार्य के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सब कुछ संभव है, सफलता निश्चित है, सदैव याद रखें। किसी ने सच कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जिनके मन में आत्मविश्वास का स्रोत कभी नहीं सूखता, वही जीवन में सदैव सफल होते हैं और वह सफलता पाकर वो दूसरों के संपर्क में आने से अनेकों को भी उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की प्रबल भावना से भर देते हैं। वे क्रिएटिव जीवन वाले होते हैं जो दूसरों को भी निश्चित विजय का अनमोल पाठ पढ़ा देते हैं। वे तो भगवान के सामने कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवान मुझे मुश्किल व बुराई से बचाओ, शक्ति दो, बल्कि वे तो स्वयं पर भरोसा रख और भगवान की शक्ति व उसकी मदद पर विश्वास रख सफलता के मार्ग पर दिनों दिन दृढ़ता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार रामायण की कथा में भी एक प्रसंग आता है कि श्री राम जी के प्रिय सेवक हनुमान जी, जो कि बहुत शक्तिशाली और महावीर थे, फिर भी वे कभी कभी अपनी शक्ति को भूल जाते थे। ऐसी स्थिति में वो कोई कठिन कार्य को करने में साहस की कमी महसूस करते थे, लेकिन जब कोई उनकी शक्ति व बल की उन्हें पुनः स्मृति दिलाते थे तो उनके अंदर कई असाधारण शक्ति व बल की अपने आप को संपन्न महसूस करते थे और फिर वे कठिन से कठिन कार्य को भी सहज कर लेते थे। तो हमें भी अपने अंदर कोई भी कार्य के लिए उमंग, उत्साह भरने के लिए आत्मविश्वास तो बहुत ज़रूरी है। तो हम सदैव सोचें, एक लाइन याद रखें कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब हमें विश्वास है तो हम सचमुच कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो असंभव हो, सब कुछ संभव है। बस हम याद रखें, हमारे मन में बहुत सारी शक्तियाँ रिजर्व रहती है, हमें उनका पता नहीं है। जब हम कोई बात या परेशानी आती है, किसी कार्य में हमें थोड़ी सी असफलता मिलती है, तो हम सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। जबकि इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। बस हमें आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखना है और उससे निकालने की कला सीखनी है। तो हम उन शक्तियों से बहुत बड़े बड़े चमत्कारी कार्य कर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चेतन शक्ति का ही यूज़ करते हैं, बाकी अचेतन शक्तियाँ हमारी गुप्त रह जाती है। जब हम कोई मुश्किल व असंभव कार्य को हाथ में लेते हैं तो ये रिजर्व शक्तियाँ हमारी प्रयोग में आती है, अन्यथा ये ऐसे ही रह जाती है। जैसे एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक बूढ़ी महिला थी जो एकदम अपने आप को लाचार समझ
खटिया पर दिन रात पड़ी रहती थी और वो दूसरों के सहारे ही अपने आप को महसूस करती थी। एक दिन घर में अचानक आग लग गई और सभी वहाँ के परिवार वाले अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे और दीवार की 3 फुट ऊंची से वह कूद कर छलांग लगा रहे थे। तो महिला ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पड़ी रही तो मैं तो जल जाऊंगी और किसी को मेरी चिंता ही नहीं, क्योंकि उस समय तो किसी को चिंता कहाँ से होगी, सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। तो वो बूढ़ी महिला भी उठ खड़ी हुई और वो भी 3 फुट ऊंची दीवार से कूद गई। तो ये शक्ति कहाँ से आई? शक्ति तो थी, लेकिन प्रयोग होने का अवसर तब मिला। तो हमारे अंदर भी बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन हम अपने विचारों को नेगेटिव सोचकर और हम गलत कर्म का प्रभाव हमारे अंदर लाकर हम अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। अन्यथा हमारे अंदर तो असीम शक्तियाँ हैं, बस हम उस पर पहचान कर विश्वास कर कार्य में लगाएं। भले हमारे पास कम सहयोग व साधन हो, पर आत्मविश्वास भरपूर है तो हम जीवन में सफल जरूर होंगे। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा या जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन भी गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उन्होंने अपने जीवन में कितनी असफलताओं और परिस्थितियों का सामना किया, कितनी बार, लेकिन फिर भी वे कभी हार कर नहीं बैठे। अब्राहम लिंकन का ये आत्मविश्वास था जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता और वो एक ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका इतिहास में बड़ी श्रद्धा से नाम लिया जाता है। और उन्होंने रंग भेद नीति और दास प्रथा जैसी अनेक समस्याओं को समाप्त करने का भी अनेक कार्य किए। ऐसे ही हमारे भारत के भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वो भी एक गरीब मछुआरे परिवार में जन्म लिए थे। उनकी भी घर की आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी। वो 14 वर्ष की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। उनकी ये पढ़ाई की लगन देख उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए और उनको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया। और वे उनका आत्मविश्वास का बल ने उनको एक गरीब परिवार से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। और उन्हें तो अपने जीवन में बहुत इन्वेंशन भी किए। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जीवन में सचमुच सब कुछ बन सकते हैं, बस हम अपने आप के मन में कभी भी निराशा, हताशा और कमजोरी जैसे विचारों को कभी भी लाने ना दें। हम ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महापुरुषों का, महान लोगों का जीवन चरित्र पढ़ें, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़े और हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाए। क्योंकि हम इस जीवन में बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें ये कहेंगे कि आपसे ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, आपके अंदर ये शक्ति नहीं है, आपकी बस का ये काम है ही नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन हम अपने आप पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य को सिर्फ देखें, उन नेगेटिव बातों पर हम ध्यान ना दें, तो हम अपने आप को शक्तिशाली बनाकर अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आत्मविश्वास तो एक ऐसा सकारात्मक गुण है, जब ये व्यक्ति के
व्यवहार में उतरता है तो शालीनता, विनम्रता और श्रेष्ठता के रूप में परिभाषित होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी किसी पर आश्रित नहीं होता है। वो तो सदैव अपने आप की शक्ति पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखकर सदा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहता है। अगर किसी और पर भरोसा किया जाए तो पता नहीं कौन किस क्षण किस विशेष पल पर साथ छोड़ जाए, वह बीच में ही हमारा कार्य अधूरा या समाप्त हो जाए। तो ऐसी बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक बार बादशाह सलामत सर्दियों के समय अपने महल में दाखिल हो रहे थे। महल में जाते समय उन्होंने दरवाजे पर एक दरबान को देखा जो सर्दियों में एक नाजुक वर्दी पहने हुए दरबान पहरा दे रहा था। उस दरबान के पास उन्होंने अपनी सवारी रुकवाई और उस दरबान से पूछा कि क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? उस दरबान ने कहा, हुजूर बहुत लग रही है, मगर क्या करूं, मेरे पास तो कोई गर्म जोड़ा नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मैं इसी में ही अपनी सर्दी बिता रहा हूँ। तो राजा ने कहा, अभी मैं महल में जाता हूँ और अपना ही कोई गर्म जोड़ा तुम्हें भिजवाता हूँ। तो दरबान खुश होकर बादशाह को फर्शी सलाम किया और जी हुजूर किया। जब बादशाह महल में गए तो उस दरबान से किए हुए वादे को भूल गए और अगली सुबह दरवाजे पर उस दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और पास में ही मिट्टी पर उसकी अंगुली से लिखी हुई ये बात कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से इस नाजुक वर्दी में अपना सर्दियों के दिनों को बिता रहा था, लेकिन कल रात आपके गर्म लिबास ने मेरी जान निकाल दी। सच में सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी सहन शक्ति और अपने आप पर भरोसा कीजिए। हमें अपने आप से अच्छा दोस्त, साथी और हमदर्द कोई मिल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है। हाँ, अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो और आत्मविश्वास भरपूर है तो हमारा भाग्य सदैव हमारे साथ है। फिर हम देखते हैं कि आत्मविश्वास भी दो तरह के होते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है, और एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है वो सदैव उन्नति की ओर आगे बढ़ता है, और ओवर कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति पतन की ओर नीचे चला जाता है, क्योंकि आत्मविश्वासी को स्वयं पर विश्वास होता है। स्वयं की सत्य पहचान ही उस सत्यता को विशेषता में परिवर्तित कर देती है, और वो सबके साथ मिलजुल कर कार्य करने की मानसिकता ही उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है, और वो सबको सम्मान की नज़र से देखता है और सबको सम्मान भी देता है और सम्मान पाता भी है, और सच्चाई को सहयोग देता है, जिससे उसका आत्मविश्वास सदा कायम रहता है। और इसके विपरीत ओवर कॉन्फिडेंस अहंकारी मनुष्य को उस पर विश्वास होता है, उन गुणों पर जो उसके अल्पकालीन और क्षण भंगुर होते हैं,
जैसे शारीरिक सौंदर्य, धन संपदा आदि पर। उसे जीवन में कोई छोटी सी सफलता मिलती है तो वो अपने आप को 7वें आसमान पर उड़ता हुआ महसूस करता है और सोचता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हूँ। बाकी सबको वो अपने से नीचा समझना शुरू कर देता है और दूसरों के साथ व्यवहार भी अशिष्टता का करना शुरू करता है, जिससे अगर उसके पास कभी छोटी सी भी असफलता मिलती है तो वो बहुत जल्दी गंभीर रूप से हताश निराश भी हो जाता है। और ये एक गुब्बारे की तरह होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसमें हवा तो भरी होती है लेकिन कोई ठोस तत्व नहीं, जिसमें एक असफलता रूपी पीन चुभने से वो फट जाता है और बहुत नेगेटिव सोचने लगता है, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। और जबकि आत्मविश्वासी हो, उसके लिए हार और जीत का कोई मूल्य नहीं होता। वो हार कर भी कभी हारता नहीं। हार की कल्पना तो वे करते हैं जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता। परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ तो उसको निखारने के लिए आती हैं। जैसे सोने को आग में डाला जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, उसमें निखार आता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे ही आत्मविश्वासी के लिए अनगिनत बाधाएं उसको निखारने और उसके सामर्थ्य को बढ़ा देने के लिए आती है और वो कभी हारता नहीं है। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी आपने सुना होगा या जानते होंगे कि वो एक बार अपने सहयोगी के साथ शोध कार्य में लगे थे और वो बहुत आत्मविश्वासी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 700 बार उस कार्य में असफलता प्राप्त की। उनके सहयोगी तो बीच में हताश निराश हो गए और कहने लगे, अब आप इस कार्य को छोड़ दो, हम विफल हो गए हैं, अब ये हमसे नहीं होगा। तो आइंस्टाइन ने उनसे कहा, तुम युवा होकर भी इतना जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? हमने तो 700 दिशाएं खोज ली हैं, बस कुछ ही दिशा अब बची है और उस पे ही हमारी सफलता निश्चित है और अंत में उन्हें सफलता मिल जाती है। ऐसे ही थॉमस एडिसन भी है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। वो 1000 बार असफल हुए लेकिन फिर भी उन्होंने सफलता प्राप्त कर ही ली और आज दुनिया उनकी ऋणी है। तो हम भी जीवन में अगर आत्मविश्वास है तो हम जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें अपने आप के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सुख का जीवन जीने के बजाय फूलों पर पैर रखने की अपेक्षा अंगारों पर चलने का साहस होना चाहिए, क्योंकि फूलों पर तो हर कोई पैर रख लेता है। यहाँ तक कि नादान बच्चा भी फूलों पर खेलने से संकोच नहीं करता है, लेकिन आत्मविश्वासी तो वही होता है, ऐसे बिरले होते हैं जो अंगारों पर चलने का साहस दिखा पाते हैं। जो व्यक्ति कठिन से कठिनतम कार्य को भी अपने करने योग्य बना लेते हैं, वही आत्मविश्वासी है। तो हम अपने अभ्यास को सदा बनाए रखें और सफलता हमारी निश्चित है। अगर हौसले बुलंद है, इरादे अटल है, तो तूफान भी कश्ती को किनारे तक पहुंचा सकती है। इसी तरह एक बार एक राजा ने एक पत्थर तोड़ने की एक चुनौती रखी। उस पत्थर को कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। तो एक व्यक्ति कमज़ोर सा आया और उसने राजा जी से कहा, मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए मेरे साथ एक व्यक्ति रहेगा जो
बस मेरे कान में कुछ कहेगा और मैं इसे अकेला ही तोड़ूंगा। राजा ने उसे अनुमति दे दी और जब उस व्यक्ति ने हथौड़ा उठाया और दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा और वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सब राजा और सब हैरान हुए। राजा ने उससे पूछा कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा? तो उस व्यक्ति ने राजा जी से कहा कि मेरे कान में उस व्यक्ति ने अपने शब्दों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और कहा कि तुम तो बहुत वीर हो, तुम्हारी बाजुओं में अपार शक्ति है, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो तुम भी क्या नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस उठाओ हथौड़ा और इस पत्थर की क्या बिसात, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उस पत्थर के टुकड़े हो गए। तो देखो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, तो कार्य कैसे सहज हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोग तो नहीं मिलेंगे हमेशा कि जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए, लेकिन हमें अपने आप के आत्मविश्वास को खुद ही बनाए रखना होगा। और बस हमें एक छोटी सी क्रिया करनी होगी जिसे हम रोज़ कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें जीवन में कोई भी अच्छे कार्य की हम शुरुआत करते हैं या जीवन में हमें जब भी छोटी बड़ी सफलता मिलती है, तो हम एक क्रिया रोज़ करें अपने लिए। अपने राइट हैंड को अपने पीठ पर ले जाएं और कहे शाबाश, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। शाबाश, तुम अपने कार्य में सदा लगे रहो और श्रेष्ठ कार्य करते रहो और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लाइन हम रोज़ दोहराएं। और एक बात और, हम ईश्वर को भी अपने जीवन की सारी प्राप्तियों के लिए शुक्रिया ज़रूर करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हार जिनके हौसलों को हरा नहीं सकती, मार्ग की मुश्किलें मन को मुरझा नहीं सकती, नज़र जिनकी रहती है सदैव लक्ष्य पर, जिन्हें निश्चय है सदैव अपनी निज की शक्ति पर, गिरते पर उठते चलते जो निरंतर, छू लेते हैं एक दिन सफलता का शिखर, छू लेते हैं एक दिन सफलता का शिखर। ओम शांति। अभी हम अपने मन को एक्सरसाइज कराएंगे कुछ बहुत अच्छे विचारों के साथ। अपने आप को सभी बातों से ध्यान हटाकर अपनी ओर केंद्रित करें और अपने आप से बातें करें। मैं जीवन यात्रा पर हूँ। ये यात्रा मेरी बहुत अच्छी है। इस यात्रा में सब तरह की बातें आएगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, मगर मुझे उन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमें अपने लक्ष्य को सदा फोकस करना है, क्योंकि यात्रा में कई कंकड़ पत्थर वाले रास्ते भी होंगे, लेकिन उनसे मुझे घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। मुझे अपने अंदर शक्तिशाली विचारों के साथ और पॉजिटिव विचार लेकर
अपने आत्मविश्वास को सदा बनाए रखना है। इस जीवन यात्रा में मुझे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन स्वयं भगवान मेरे साथ हैं। मुझे उन पर व स्वयं पर पूरा विश्वास है। मेरी शक्ति व क्षमता बहुत मजबूत है। मेरी जीवन की हर मोड़ पर सफलता निश्चित है। मैं हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकती हूँ। मेरा आत्मविश्वास भरपूर है। मैं दूसरों को भी आत्मविश्वास की प्रबल भावना से भरपूर करने वाली एक शक्तिशाली बीइंग हूँ। शुक्रिया। ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आज युवा संकल्प करते हैं, स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा।